हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसा रहा आपका दिन आज का? डिड यू मेक सम मनी और नॉट? नंदन डेनिम जो मैंने लाइव मार्केट में दिया था, एंड ऑफ द डे चल गया, 1-1.5 पॉइंट्स इसने दिए हैं, बट नॉट अ वेरी गुड ट्रेड दैट आई वुड से। तो होता है, मार्केट जब रेंज बाउंड हो, मार्केट में जब बहुत हलचल ना हो, तो ऐसा होता है कि आपके हिसाब से ब्रेकआउट नहीं आता। एनीवे, लॉस में नहीं क्लोज किया, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। मेरे रडार पे आज की डेट में दो ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका आईपीओ रिसेंट लॉन्च हुआ है, और दो ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि बहुत सीजन और बहुत गुड अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं। तो चारों स्टॉक्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी, और जो दो नए आईपीओ स्टॉक्स हैं उनकी मैं आपके साथ पूरी स्टडी करूंगी अबाउट देयर प्राइस एंड व्हाट इज हैपनिंग इन द कंपनी एंड व्हाट काइंड ऑफ कंपनी आर दे। और उनमें से एक जो कंपनी है उसमें आज लगातार ह्यूज कैपिटल डिप्लॉय हो रही है, और अकॉर्डिंग टू द एनालिस्ट दैट्स सपोज्ड टू बी एन अंडरवैल्यूड स्टॉक। तो जो पहला स्टॉक जिसको मैं डिस्कस कर रही हूँ वो है ईकॉम मोबिलिटी एंड हॉस्पिटैलिटी। और ये जो स्टॉक है ना, ये पर्टिकुलरली आई वाज लुकिंग इनटू इट, नॉट ईकॉम, इको एस मोबिलिटी, इको एस मोबिलिटी। सो दिस स्टॉक, अगर हम इसको देखेंगे किस स्पेस में काम करते हैं, तो दिस वाज इनकॉर्पोरेटेड इन February 1996. इको मोबिलिटी एंड हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड is a chauffeur-driven car rental service provider in India. I was surprised to see that the business is so big. The chauffeured car rentals. This is a B2C business where the customers are companies and the consumer is an employee, client, guest, or a visitor of these corporate companies. Employee transportation services. It offers customer solution to manage their employee, home, office, home ground transportation. और अगर हम बात करें कि शॉफर ड्रिवन कार का रेंटल्स कितना है, वहां से कितना बिजनेस आता है, इनका 43% बिजनेस वहां से आता है। ईटीएस विच इज एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन सर्विस से इनका 55% आता है, और 2% इनका रेवेन्यू और जगह से आता है। और द कंपनी इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट प्रॉफिटेबल शॉफर ड्रिवन मोबिलिटी प्रोवाइडर टू कॉर्पोरेट्स इन इंडिया, लीडिंग बोथ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। टोटल ट्रिप्स की अगर हम इनकी बात करें, इन्होंने 31 लाख ट्रिप्स लगाए हैं सो फार, averaging more than 8,400 trips per day through their CCR and ETS segments. And they are asset light business model. The company operates 12,000 vehicles, including economy and luxury cars, minivans, and luxury coaches, with 94% of these vehicles sourced from vendors. तो अगर इनके graphical bifurcation की बात करें, तो कर्नाटका, I'm sure Bangalore is about 20%. Haryana, which is Gurgaon basically, where you have all these corporate offices, 16%, Delhi 6%, Maharashtra 11%, Telangana 10%, Tamil Nadu 8%, Uttar Pradesh 6%, and others also 6%. अगर इनके clients की बात करें, has served to the CCR and ETS client to over 1100 organization in India, including Fortune 500 companies. Or this company has global vendor network providing services in 30 countries, including USA, UK, France, Italy, Spain, Sweden, Denmark, Japan, China, Singapore, offering their CCR to customers. Transport management through technology. Company has an outsourced team that develops innovative tools like online booking, chauffeur, and customer app, and RentNet, a comprehensive transportation management system with real-time tracking. There are some self-driven cars as well, जो कंपनी ऑफर करती है दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई एंड बेंगलुरु में। और क्लाइंटेल अगर इनकी बात करें तो इंडिगो, HCL टेक, ड्रीम फॉक्स, डेलॉइट, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, इंडसइंड बैंक, वाटेक वाबा, थॉमस कुक, ये सारे इनके एम्प्लॉय वो है, कस्टमर्स है। और एम्प्लॉयज काउंट की बात करें तो दे हैव अबाउट 671 एम्प्लॉयज इन इट्स ऑपरेटिंग टीम, responsible for real-time quality checks and issue control, right? So this is how it is, and this company is about 2,885 crores, P is roughly about 51, ROC is about 42.9, and ROE is about 38.7. अगर बात करते हैं तो company is almost reduced debt, company is good, has a good return on equity in 3 years, roughly about 35.1%. और अगर सेल्स की बात करें तो 269 करोड़ की सेल्स थी, और प्रॉफिट्स की बात करें तो 47 करोड़ थे, विद 17% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स। और अब हम बात करते हैं सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस, एक्सेप्ट अ ड्रॉप इन मार्च 2021, बिकॉज वो पूरा साल उससे पहले साल जो है कोविड में था,
दे हैव कंटिन्यूस ग्रोथ इन द सेल्स। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो बेहतर हो रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं इनके प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट्स भी लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। ईपीएस इज पॉजिटिव। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इनके रिजर्व्स हैं 165 करोड़ एज ऑफ नाउ एंड द बोरोइंग्स आर अबाउट 30। अब कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी डिसेंट है। और अगर हम बात करते हैं कि प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, डेफिनेटली द प्रॉफिट्स हैव बीन ग्रोइंग। एंड डेटर डेज की बात करें तो देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन द डेटर डेज। और अगर हम बात करें आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, as has been very good, 51% and 43%. Promoters holding is about 67.75%. FI's holding is about 4.29% and DI's holding is about 10.04%. Right, so that's where not many red flags. But what is more prominent is its price. Right, we'll study in a while, but उससे पहले मैं आपके साथ दूसरी कंपनी भी स्टडी कर लेती हूँ, प्रीमियर एनर्जीज। ये प्रीमियर एनर्जीज मैंने आपको 922 या 935 पे बाय के लिए दिया था ऑन द टेलीग्राम चैनल। इफ यू डोंट नो वेयर माय टेलीग्राम चैनल इज, द लिंक इज बिलो दिस वीडियो। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू, आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं एंड दे विल डेफिनेटली कम फॉरवर्ड टू हेल्प यू एंड सपोर्ट यू। So this company, Premier Energies Limited, specializes in manufacturing integrated solar cells and solar panels. Its product portfolio includes solar cells, solar modules, monofacial and bifacial modules as well, EPC and OEM solution. Premier Energies is India's second largest integrated solar cell and solar module manufacturer and India's largest solar cell manufacturer within aggregate annual installed capacity of 2 gigawatt of solar cells and 3.36 gigawatt of solar modules. They basically manufacture solar photovoltaic cells, manufacture solar modules, including custom panels, specific applications, execution in EPC projects, independent power production, providing O&M services, और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं दैट इन हैदराबाद, तेलंगाना। और अगर हम इनकी बात करते हैं कि रेवेन्यू बाइफर्केशन की, तो इनकम फ्रॉम सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड इज अबाउट 80%, sale of solar cells about 13% and sale of modules is about 67%. और अगर हम इनकम की बात करें, सेल ऑफ द ट्रेडेड गुड्स इज अबाउट 12%, सेल ऑफ सोलर मॉड्यूल इज 4% एंड सो फोर्थ। अगर आप इनकी क्लाइंट वाइज रेवेन्यू बाइफर्केशन को देखना चाहते हैं तो डोमेस्टिक 99% एंड एक्सपोर्ट इज अबाउट 1%। और टॉप 1 कस्टमर जो है इनके revenue जो concentration है is in 18.5% of the top customers, and top five customers are giving almost like 57.5% revenue, and the top 10 customers are giving 75.5%. अगर हम बात करें इंटरनेशनल प्रेजेंस की, तो दे आर प्रेजेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स, हांगकांग, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, नॉर्वे, नेपाल, फ्रांस, मलेशिया, कनाडा, श्रीलंका, जर्मनी, हंगरी, United Arab Emirates, Uganda, Turkey, South Korea, China, Taiwan, etc. Alright, so अगर इनके order book की बात करें तो company has an order book of totaling about 5,926 crores. This comprised of 1,609 crores of non-DCR solar module. So let's now look into the other fundamentals. So 54,386 is the market cap. Only thing is that P is really high, 235. ROC is about 25%. ROE is about 43.7%. और अगर हम देखते हैं कि what is happening quarter on quarter, तो जून 2023 में इनकी सेल्स थी 611 करोड़ एंड जून 2024 में वही सेल्स जंप होके हो गई है 1657 करोड़। Operating profit margins are very good and operating profits are very good and EPS is positive। और अगर हम सेल्स की बात करें ईयर ऑन ईयर, लगातार आप देखिए सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ के 15% हो गए और EPS इनका नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है। और अगर हम बात करते हैं इनके रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स हैं 620 करोड़ एंड बोरोइंग्स आर लिटिल मोर देन डबल। That's a little red flag। और अगर बात करते हैं profits from operations, they have been generating profits from operations and net cash flow की बात करें तो there is good net cash flow of 192 crores। डेटा डेज की बात करें तो थोड़े से बड़े हैं, 15 से बढ़ के 71 हुए हैं। और अगर हम बात करें, we don't have the current shareholding pattern right now available over here। So anyway, अब ये
दोनों स्टॉक्स को एक बार स्टडी कर लेते हैं। तो आपके सामने लगा हुआ है इको एस मोबिलिटी। इको एस मोबिलिटी, देखिए ये इसका आईपीओ कैंडल है, लाइक द डे इट वाज लिस्टेड, दैट कैंडल वाज ऑन फॉर्म्ड ऑन 4th of September। उसके बाद स्टॉक ऊपर गया है, इट हैज गिवन अ गुड मोमेंटम एंड देन नेक्स्ट डे इट हैज फॉलन बिकॉज निफ्टी वाज अंडर करेक्शन। और आज फिर से स्टॉक ने पिक किया, तो अब आपकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी अबव 498 और मे बी 500। अगर ये स्टॉक गिरता है कहीं पे से अबाउट टिल 400, आप इसमें और एक्यूमुलेट कर सकते हैं और आपके टारगेट्स आने वाले दिन में रह सकते हैं 540, 560, 570, 580, 600, 650 like that। आप इस every tip you can accumulate some more quantity because the company's works fair is good and they've been producing good profits year on year basis. The next company, the stock that I have on my radar is Premier Energy. Premier Energies has already given a breakout. Like this is the day when I have given you for a buy at 935. But again, it looks very promising to me at this point of time. 1237 के ऊपर आप buy कर सकते हैं. But अगर ये stock नीचे गिरता है, let's say 1000 is going to be a very good point to buy in this particular stock. This is Premier Energies. अगर ये 1000 पे गिरता है आप इसमें और एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और अगर और नीचे गिरता है 800 पे तो आप अच्छी खासी क्वांटिटी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। हैव अ लुक एट इट। एक दिन जिस दिन ये लिस्ट हुआ था ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनी थी, बट लो ऑफ दैट कैंडल हैज बीन डिफेंडेड और उसके बाद लगातार बाइंग के वॉल्यूम्स आ रहे हैं और स्टॉक का प्राइस ऊपर ही। तो ये स्टॉक अच्छा लग रहा है देखने में। और दो और स्टॉक्स जिनकी मैं बात कर रही हूँ उनमें से पहला स्टॉक है डीमार्ट। डीमार्ट जो है काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है और डीमार्ट काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है और आज इट्स काइंड ऑफ गेटिंग रेडी टू गिव अ फ्रेश ब्रेकआउट। सो इसने ब्रेकआउट दिया था अबाउट 2 days बैक। डीमार्ट ने, आप देखिए हॉरिजॉन्टल जाके एक ब्रेकआउट दिया था और फिर कल के दिन एक इनसाइड कैंडल बनाई और आज फिर ये तैयार है इस हाई को ब्रेक करने को। तो यू हैव एन एंट्री राइट हियर इफ द मार्केट, इफ दिस स्टॉक ओपन्स लिटिल गैप अप, वेट फॉर इट टू रिट्रेस टिल अबाउट 5360 और वहां पे आप एंट्री कर सकते हो और आपकी और एक बेटर एंट्री बनेगी 5215 के आसपास। यहाँ पे आप अपनी एंट्री 5215 के आसपास, you can add more quantity. So DMart is the stock that's looking good to me and आप जानते हैं it's a good quality stock। और आप कई सारी चीजें नोटिस कर सकते हैं कि प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही शिफ्ट हो रहा है। लगातार प्राइस देखिए आपके सामने लगा हुआ है, प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही शिफ्ट हो रहा है हियर, राइट। प्राइस धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहा है, ऑल्दो द प्राइस वाज हॉरिजॉन्टल बट धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहा है। सो आप इसमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं आज की क्लोजिंग के ऊपर। और अगर ये नीचे गिरता है 5200 तक या फिर इस ट्रेंड लाइन तक, आप इसमें और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सेट अबाउट टिल 5000 और एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। और जो लास्ट स्टॉक रहेगा मेरे रडार पे वो रहेगा ब्लू स्टार। तो प्लीज अब ये मत लिखना कि बहुत महंगा स्टॉक है। देखिए मैं वही स्टॉक दूंगी जिसमें ब्रेकआउट आ रहा है, जिसमें ब्रेकआउट नहीं आ रहा है चाहे प्राइस कम हो ज्यादा हो मुझे उससे कोई लेना देना। मैं इस ब्लू स्टार को आपको ऑलरेडी दे रखी हूँ बट इसमें फिर से फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है। आई विल शो यू हाउ द प्राइस चेंज्ड नाउ, हियर इट इज, राइट। और आप देख सकते हैं कि प्राइस धीरे धीरे ऊपर ही शिफ्ट हो रहा है। प्राइस धीरे धीरे ऊपर ही शिफ्ट हो रहा है। द प्राइस इज शिफ्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। आज जिस जगह पे क्लोजिंग दी है बहुत इंपॉर्टेंट रिजेक्शन पॉइंट है, आप इसमें एंट्री कर सकते हैं 1800 के ऊपर। ब्लू स्टार में आप 1800 के ऊपर एंट्री कर सकते हैं बिकॉज हमने ऑलरेडी एंट्री कर ली है। अगर आपको याद हो तो हमारी एंट्री थी कुछ 1650 के आसपास, 1660 के आसपास। पहला टारगेट जिसमें आपको सीधा का सीधा मुझे लगता है कि जहां पे ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनी है वहां तक का मिलेगा, विच इज टिल अबाउट 1864। और अगर ये भी क्रॉस हो जाता है तो आपको 1892 का टारगेट मिलेगा। और ये भी क्रॉस हो जाता है तो फिर आप इसमें और ऊपर के टारगेट्स ढूंढ सकते हैं 1900, 1950, 2000 के टारगेट्स आप इसमें जरूर देख सकते हैं। तो कीप दीज 4 स्टॉक्स ऑन रडार: ecom S Mobility, Premier Energy, Blue Star Company and DMart. So these 4 stocks you can keep on radar. कैश के स्टॉक्स हैं, ध्यान से ट्रेड करिएगा, मनी मैनेज करिएगा, रिस्क मैनेज करिएगा। अगर आप वो सब कर लेंगे तो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग अ बेटर ट्रेडर। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।